हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप एक्सेल में डेटा को आसानी से सर्च करना चाहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा फंक्शन सिखाऊंगा जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देगा, जिसका नाम है VLOOKUP। अगर आप एक्सेल में स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। का मतलब क्या होता है? VLOOKUP वर्टिकली डेटा सर्च करने के काम में आता है और ये कॉलम बेस पर डेटा सर्च करता है। VLOOKUP के अंदर 4 आर्गुमेंट होते हैं। VLOOKUP के अंदर 4 आर्गुमेंट होते हैं। आर्गुमेंट नंबर 1 लुकअप वैल्यू। मैं यहाँ पे आपको उसके आर्गुमेंट समझा देता हूँ। लुकअप वैल्यू, आर्गुमेंट नंबर 2 टेबल एरे, आर्गुमेंट नंबर 3 कॉलम इंडेक्स नंबर, और आर्गुमेंट नंबर 4 रेंज लुकअप। रेंज लुकअप। अब आपको एक एक करके आसानी से चीज़ें समझनी है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ, 100% श्योर हूँ कि आप VLOOKUP का सारा कॉन्सेप्ट ईजिली समझ जाएंगे। तो इन 4 आर्गुमेंट के बेस पर आपका जो VLOOKUP फंक्शन है वो प्रॉपरली काम करेगा। सबसे पहले समझते हैं लुकअप वैल्यू के बारे में। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसके बारे में आपको रिकॉर्ड पता करना रहता है, जिसके माध्यम से आप रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हो। जैसे इस केस में आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, अलग अलग यहाँ पे साल दिए गए हैं, उनकी सेल्स वैल्यू दी गई है, उनका टोटल दिया गया है। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे कीबोर्ड का 2021 में हमने कितना सेल किया है ये पता करना है, तो हम यहाँ पे VLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले टाइप करिए इक्वल टू, फिर टाइप करिए VLOOKUP। अब इसमें हमने कहा 4 आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी वो बेस जिसके बारे में आपको सारा डेटा पता करना है। बेस वैल्यू क्या है? कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड की ही तो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कीबोर्ड हो गया हमारे लिए लुकअप वैल्यू। अब अगला हिस्सा आता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये जो कीबोर्ड है वो कौन से टेबल में या वो जगह बताइए जहां पे हमारा रिकॉर्ड रखा है, जहां से सर्च करके लेके आना है। तो ये वो टेबल है जहां पे हमारे सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स रखी हुई है। तो ये हो गया हमारा टेबल एरे। अब अगले हिस्से पे पूछा जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए, जब भी आप कॉलम इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो कॉलम आपको इस तरीके से गिनना होता है, 1 2 3 4 5 6। तो आप अब ध्यान से देखिए, आप प्रोडक्ट के बाद कौन से साल का निकालना चाहते हैं? 2021 का। तो यहां से गिने 1 2 3। तो यहां पे हमने दे दिया कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉमा। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो जैसे यहां पे कीबोर्ड मैच हो, उसके दूसरे वाले कॉलम में जाए और जो भी वैल्यू है वही वैल्यू एग्जैक्टली हमें ला के दे। तो इसके लिए हमने लगा दिया 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और करते हैं एंटर। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 350 आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, जैसा कि माउस, तो आप माउस पे जाकर देखिए 400 आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं माउस के अलावा कुछ और, CPU, तो आप देखिए CPU का वैल्यू आ रहा है। ठीक, ये एकदम सिंपल तरीका था जिससे आप VLOOKUP आसानी से लगा सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में अगर आपको मल्टीपल वैल्यू सर्च करनी है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे डालूं तो उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। अब सारा रिकॉर्ड लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फंक्शंस लगाने की ज़रूरत है। पहला फंक्शन जो हमने सीखा VLOOKUP, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू के अंदर माउस, कॉमा, टेबल एरे के अंदर ये पूरा टेबल, कॉमा।
अभी हम कौन से नंबर का डेटा निकालना चाहते हैं कॉलम से? दूसरे नंबर से। तो हमने यहाँ पे दिया 2 कॉमा और फिर 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज करके कर दिया इंटर। तो आप देखिए माउस का 2020 में 700 ही रिकॉर्ड है। इसी तरीके से आप 2021 का निकालना चाहते हैं, फिर से वी लुकअप लिखिए। लुकअप वैल्यू के अंदर माउस कॉमा टेबल एरे, ये पूरा टेबल कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार 1 2 3 थर्ड पे जाइए कॉमा 0 और एंटर। अब देखेंगे 400 आ रहा जो कि सही रिकॉर्ड आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम आप 2022 का भी निकालिए। लुकअप वैल्यू में माउस कॉमा टेबल एरे के अंदर ये पूरा टेबल कॉमा कॉलम इंडेक्स के अंदर 1 2 3, इस बार क्योंकि 2022 का है तो 4 नंबर से हमें डेटा चाहिए, 0 और देन एंटर। यहाँ पे हमें 2023 का रिकॉर्ड चाहिए तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर हमने लिया माउस कॉमा टेबल एरे के अंदर हमने ये पूरा टेबल लिया कॉमा और कॉलम इंडेक्स के अंदर 1 2 3 4 5 कॉमा एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर। आप चेक करते जाइए, बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्ड आ रहा है। इसी तरीके से आप टोटल का भी निकाल सकते हैं। लुकअप वैल्यू माउस टेबल एरे, ये टेबल कॉमा 1 2 3 4 5 एंड देन 6, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट अगर ढूंढें, जैसे मैं कीबोर्ड के बारे में जानकारी चाहता हूँ, तो अब देखिए कीबोर्ड की डेटा आ गया। अगर मुझे कीबोर्ड की जगह पे मॉनिटर का चाहिए तो आप देखिए मॉनिटर का डेटा आ चुका है। कितना आसान हो रहा है डेटा को सर्च करना, बस आपको उसके फंक्शंस को अच्छे से समझना है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल रहा। अब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को और आसान करते जाएंगे और अलग अलग फंक्शंस का कम्बिनेशन भी लगाते जाएंगे। तीसरे हिस्से में अभी हमने, जब हमें सारी वैल्यू चाहिए थी तो हमें क्या करना पड़ा, 2020 के लिए अलग से फॉर्मूला, फिर इसके लिए फॉर्मूला, फिर इसके लिए और इसके लिए। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मैं एक ही बार फॉर्मूला लगाऊं और फिर ड्रैग करूं तो क्या ये पॉसिबल है कि हमें डेटा दे दे। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक हेल्पर कॉलम ले लेता हूँ, यहाँ पे एक और रो बढ़ा देता हूँ इस जगह पर। इससे मुझे एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे मैं नंबर्स दे सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसे कहते हैं हेल्पर कॉलम। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पर। ये मुझे हेल्प करेगा कॉलम नंबर डालने के लिए, मतलब मुझे कॉलम डालने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जो कॉलम नंबर मैं दे रहा था ये मैं कॉलम नंबर यहाँ से ले सकता हूँ। सिंपल कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट माउस, और यहाँ पे माउस का रिकॉर्ड मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू माउस F4 कर देते हैं कॉमा। अब F4 इसलिए क्या, क्योंकि मुझे ड्रैग करना है। टेबल एरे, ये पूरा हमारा टेबल है, F4 कर देते हैं, इसे भी लॉक कर देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पे अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ जिस पे 2 लिखा है। इससे क्या होगा, जब मैं अपनी वैल्यू को राइट साइड ड्रैग करूँगा तो ये कॉलम भी ड्रैग होता जाएगा, मूव होता जाएगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और करते हैं एंटर। तो कितना आया, देखिए माउस का 700। अब हमें कॉलम नंबर ना करते हुए हम इसी तरीके से ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सही रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब कोई भी यहां से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आप हेल्पर कॉलम का इस्तेमाल करके भी इस तरीके के काम कर सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें बार बार वो कॉलम इंडेक्स नंबर ढूंढने की या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह ऑटोमेटिक उसके सामने का जो कॉलम है वहाँ से उसका डेटा उठा रहा है, यानी कॉलम नंबर बता रहा है, और हमें डेटा मेन वाले टेबल से फेच करके लाके दे रहा है। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल रहा। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे वी लुकअप के साथ में कॉलम्स फंक्शन का क्या काम है, या कॉलम फंक्शन पहले समझते हैं काम क्या करता है। एज्यूम करके चलते हैं कि मुझे 2021 का कॉलम पता करना है, या फिर हाँ 2020 हो गया, 2021, कोई भी आप यहाँ से चलिए, इस पूरे लिस्ट में से मुझे CPU का कॉलम पता करना है, तब भी हम पता कर सकते हैं।
या फिर हाँ चलिए देखते हैं कैसे, पहले कोई एक ले लेते, इक्वल टू कॉलम लिखता हूँ। अब ये आपसे एरे मांगेगा जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 1। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हमने लिए ये सारे रो थे। आपको ध्यान रखना है रो एंड कॉलम में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक, ये सारे क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक तो एक ही, यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट किया जब इस तरीके से तो ये तो एक ही कॉलम था, एक से ज़्यादा कॉलम है ही नहीं। कॉलम कब होगा, जब मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगा। ये पूरा का पूरा एक ही कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, और इस तरीके से देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हमारा ये एक पूरा रो है लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम लगेंगे। कैसे? दोबारा इसके जस्ट बाजू में आता हूँ, इक्वल टू कॉलम्स लेता हूँ और इस एरे के अंदर इस बार इसे डाल देता हूँ। अब देखिए एक कॉलम आपका बी बन रहा है, एक हो गया, सी 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 6, जो कि सही आ रहा है। तो अगर हम ये काम जो कि इसके पहले हेल्पर कॉलम से किए थे, अगर यहाँ पे हम कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल करके करें तो भी हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हमें हेल्पर कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ट्राई करके देखते हैं कितनी आसानी से होगा। इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू माउस F4 कर दीजिए, कॉमा, टेबल एरे में ये पूरा टेबल, फिर से 4 कर दीजिए, कॉमा, कॉलम इंडेक्स की जगह पे इस बार हम कॉलम्स फंक्शन को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉलम्स। अब ये हमसे एरे मांग रहा है। एरे का मतलब क्या हुआ, तो हमने क्या कहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी फिलहाल जाए, क्योंकि अभी मुझे फिलहाल इस पे दूसरे का चाहिए, इस पे तीसरे का, इस पे चौथे पे। जब मैं कंट्रोल इंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसी तरीके से बढ़ता रहे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप डेटा लेके आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है प्रोडक्ट वाला, वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे, बाकी आगे जो ईयर वाला हिस्सा है यहाँ से ये मूव होता रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है B3, इसको आप लॉक कर दीजिए। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कॉमा लगाइए, 0 एग्जैक्ट के लिए ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आपको कंट्रोल के साथ एंटर करना है, कंट्रोल एंटर। चेक कर लीजिए माउस का, 700 400 550 950 और 2640। कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से चेंज करके देखिए। आपका मॉनिटर है 500 400 200 600 और 1700। अब एग्जैक्टली ये काम कैसे किया जरा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो कॉलम के अंदर आप देखेंगे B3 से लेकर C3 तक का हिस्सा सेलेक्टेड होगा। यानी हमें क्या किया, कॉलम ने यहाँ से 2 नंबर दिया, राइट। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो B3 से लेकर D3 तक, यानी यहाँ तक का हिस्सा मेरा सेलेक्ट हुआ। तो 1 2 3, यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर 3 का डेटा मिला। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ B3 से लेकर E3 तक, यहाँ तक का हिस्सा हुआ। कॉलम को काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें 4 मिला कॉलम नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो B3 से F3 तक का डेटा मिला, जो कि आपको 5 होगा, 1 2 3 4 5। तो कॉलम नंबर ऑटोमेटिक हमारा कॉलम नाम का जो फंक्शन है वो हमें जनरेट करके दे रहा है, राइट। तो ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल वी लुकअप का, जिसमें हमने वी लुकअप के साथ कॉलम्स फंक्शंस को इस्तेमाल किया। अब पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके वी लुकअप में डेटा सर्च करना सीखेंगे। अब मैच फंक्शन कैसे काम करता है उसे समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, फिर लिखाना है मैच। मैच के अंदर 3 आर्गुमेंट होते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। एज्यूम करके चलते हैं कि मुझे देखना है 2021 का कॉलम नंबर, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। लुकअप एरे के अंदर हमने कहा यहाँ पे ये रिकॉर्ड है, तो 2021 यहाँ से सर्च करना शुरू होगा, 1 2 3, तो मुझे कॉलम नंबर 3 मिलना चाहिए। एग्जैक्ट मैच करा रहा हूँ, एंटर करता हूँ, तब देखिए आउटपुट क्या आया, 3। अब जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे सर्च करूँगा, जैसे यहाँ पे डेटा निकालना है तो मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू इसे बना दूंगा, इसका सर्च करना है तो मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू इसे बना दूंगा। इस तरीके से मुझे यहाँ से कॉलम नंबर मिलता जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, माउस की जगह पे इस बार हम ले लेते हैं कीबोर्ड और यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू लगाते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर कीबोर्ड वाला सेक्शन,
F4 कर देते हैं और लगा देते हैं कॉमा। टेबल एरे के अंदर ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से कर देते हैं F4 कॉमा। अब आपको यहाँ पे मैच फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो आप टाइप करिए मैच, ब्रैकेट ओपन करिए, लुकअप वैल्यू के अंदर हम लेते हैं 2020 को। अब 2020 हमारा फिक्स नहीं रहेगा तो इसके लिए हम कॉमा लगा देते थे। अब बोलेगा लुकअप एरे कहाँ पे देखना है, हमने कहा यहाँ पे देखना है। हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो है C9 और देखना कहाँ पे, B3 से लेकर G3 के बीच में। इसे F4 कर दीजिए क्योंकि ये हिस्सा आपका लॉक रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाएगा। अब जैसे ही मिल जाए तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें बता दे, कॉमा, और अब भी लुकअप का एग्जैक्ट नंबर ले ले। तो यहाँ पे सिंपली देखिए लुकअप वैल्यू जो कीबोर्ड है वो ढूंढा जाएगा इस पूरे टेबल के अंदर, और कॉलम के लिए C9 जो कि ये नंबर है यहाँ पे जाएगा, पहले मिल जाएगा इसमें से यहाँ पे, तो यहाँ कॉलम नंबर 2 आएगा। दोबारा जब यहाँ पे आएगा लुकअप वैल्यू तो ये होगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से आपको वो कॉलम नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करते हुए जाएगा। कंट्रोल के साथ इंटर करिए। अब देखिए आपका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। 500, 350, 860, 350 और 2060 सही आ रहा आउटपुट। आप कोई भी डेटा यहाँ से चेंज करके देखिए, आपका डेटा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है वी लुकअप के साथ एरे फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया है, हमारे टेबल को आप ध्यान से ऊपर देखिए और फिर नीचे जहाँ पे हमें सर्च करना है, दोनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपका टेबल कुछ इस तरीके से हो, जहाँ पे आपका डेटा तो बिल्कुल शॉर्टेड है बट सर्च करने वाला डेटा अनशॉर्टेड है, यानी कॉलम नंबर आगे पीछे कर दिया जाए। एक तो तरीका है कि आप बिल्कुल मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा ले सकते हैं, क्योंकि मैच फंक्शन हमेशा उस डेटा को उस टेबल के अंदर ढूंढेगा और वहाँ से डेटा ला के दे देगा। लेकिन एक और तरीका है एरे करके, इससे भी इस्तेमाल करके आप एक ही बार में सारा डेटा सर्च कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इजीली समझ सके। मैं यहाँ पे अभी CPU का रिकॉर्ड चाहता हूँ, मैंने पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे लगाया इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर हमने इसे क्लिक किया और कर दिया F4 कॉमा। टेबल एरे के अंदर हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, इसे भी कर दिया F4 कॉमा। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है। देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम अपने डेटा को तो अभी बिल्कुल सिंपल रखे हैं, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम एरे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो यहाँ मैच फंक्शन से निकाल सकते थे। लेकिन एक बार हम एरे फंक्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दूसरे कॉलम से चाहिए, तीसरे कॉलम से चाहिए, चौथे कॉलम से चाहिए, फिर पांचवें कॉलम से चाहिए और फिर छठे कॉलम से चाहिए। तो हमने एरे के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, अब इसके बाद तो कोई कॉलम है नहीं, तो हमें करली ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगाना है और फिर 0 लगा देना है। ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कंट्रोल इंटर ना करते हुए कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके रखिए और फिर इंटर प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि CPU का जो रिकॉर्ड है 1100, 650, 770, 950 और 3470। अब कोई भी रिकॉर्ड दोबारा हटा के देख लीजिए। राइट, ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लो कि ये जो हमारा कॉलम है वो आगे पीछे रहे, यानी हमने यहाँ पे ये कॉलम तो ले लिया, अभी सर्च करने के लिए हमने ये दोनों हिस्सा ले लेते हैं ऐसे ही एज इट इज। यहाँ पे ले लेता हूँ। राइट, थोड़ा सा इसे ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। और अब हम कॉलम में इस तरीके से कॉलम ले रहे हैं, यानी मुझे सबसे पहले चाहिए टोटल, उसके बाद चाहिए मुझे 2020 का रिकॉर्ड, उसके बाद चाहिए मुझे 2023 का रिकॉर्ड, उसके बाद चाहिए मुझे 2021 का रिकॉर्ड और सबसे लास्ट में चाहिए मुझे 2022 का रिकॉर्ड। अब आप अपने ज़रा कॉलम्स को देख लीजिए कैसे चेंज हो गया है ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अब आपको अपनी जो भी वैल्यू देनी है उसके लिए हमें यहाँ जो डेटा निकालना है, फाइंड आउट करना है। मैं इसे थोड़ा सा कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हेडिंग वाला हिस्सा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता करनी है। अब टोटल का नंबर क्या था, 6 नंबर था। राइट, तो 6 नंबर का तो डेटा मुझे पहले ही चाहिए, फिर मुझे चाहिए दूसरे नंबर का डेटा, फिर मुझे चाहिए 5वें नंबर का डेटा, फिर मुझे चाहिए चौथे नंबर का डेटा, तीसरे नंबर का डेटा। तो आप इमेजिन करिए कि डेटा तो हम वही ले रहे हैं बट
उनके कॉलम्स को हमने ऑल्टरनेटिव आगे पीछे कर दिया है। चलिए कैसे देखते हैं। इक्वल टू लगाइए, पूरा सेलेक्ट करिए, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर प्रोडक्ट F4 करके कॉमा, टेबल एरे के अंदर पूरा टेबल सेलेक्ट करिए F4 कॉमा। अब आपको क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हम करली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे कॉलम नंबर में हमने नॉर्मली क्या करना है, अब यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा 6 नंबर पे है, कॉमा लगाइए। फिर हमें क्या चाहिए, 2020 का रिकॉर्ड 1 2 दूसरे कॉलम पे है, कॉमा। फिर हमें चाहिए 2023 का रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 का रिकॉर्ड चाहिए, कॉमा। फिर हमें चाहिए यहाँ पे 2021 का रिकॉर्ड 3 नंबर से मिल जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 2000 यहाँ पे टोटल 6 नंबर पे है, फिर 2020 का हमारे 2 नंबर पे है, फिर हमें 2023 का रिकॉर्ड चाहिए जो कि 5 नंबर पे है, और फिर यहाँ हमें 2021 का चाहिए जो कि तीसरे नंबर पे है, राइट। तो यहाँ पे 2 3 4 नंबर का रिकॉर्ड हमने नहीं लिया है, देख लीजिए 4 नंबर का रिकॉर्ड सबसे लास्ट में ले रहे हैं, तो अब हमें चाहिए लास्ट में 4 नंबर का रिकॉर्ड। तो हमने क्या किया, कॉलम को आगे पीछे कर दिया ताकि हम ये देख सकें कि एरे फंक्शन इतना स्ट्रांग है क्या, जिससे हमें अगर कॉलम भी अल्टरनेटिव रहे तो डेटा निकाल के दे दे। तो 6 नंबर हमारा पड़ रहा है टोटल, 2 नंबर हमारा 2020 का है, कॉलम नंबर 5 हमारा पड़ रहा है 2023, कॉलम नंबर 3 हमारा पड़ रहा है 2021 और कॉलम नंबर हमारा पड़ रहा है 4 2022। अब आप कॉमा लगाइए, 0 लगा दीजिए और ब्रैकेट को कर दिए क्लोज। क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन इंटर। आप चेक कर लीजिए माउस का, माउस यहाँ पे है, देखिए 2640 बिल्कुल परफेक्ट। 2020 का रिकॉर्ड देख लीजिए 700 बिल्कुल सही है। 2023 का रिकॉर्ड देखिए 990 बिल्कुल सही है। 2021 का रिकॉर्ड देखिए 400 और 2022 का रिकॉर्ड देख सकते हैं 550। अब मैं यहाँ से जो भी डेटा सर्च करूँगा मुझे उसी हिसाब से डेटा यहाँ पे मिलता रहेगा। आप थोड़ा सा और चाहें तो ऊपर करके देख लें जिससे आपको वैल्यू आसानी से समझ में आए। माउस का रिकॉर्ड, CPU का रिकॉर्ड या जिस भी चीज़ का रिकॉर्ड आप ढूंढना चाहते हैं वो इस ऑल्टरनेटिव कॉलम के बेस पर आपको देता रहेगा। अब आते हैं इसके लास्ट एग्जांपल की तरफ जहां पे हम वाइल्ड कार्ड का भी इस्तेमाल करके देखेंगे। वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल तब आप करते हैं जब आपकी सर्च डेटा यानी जिसके बेस पर आप लुकअप वैल्यू आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो है बट कंप्लीट आपके पास नहीं है और आप उस डेटा सर्च में जाकर ढूंढना चाहते हैं, तब आप लगाते हैं इस तरीके का फंक्शन। ये बाहर से और अंदर से दोनों तरफ किया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में हमने इसे लिया, कॉमा, टेबल एरे के अंदर हमने ये पूरा टेबल लिया, कॉमा 6, 0। अभी ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसने माउस का टोटल निकाल के आपको दे दिया होगा। आप चेक कर लीजिए 2640 है। अब इमेजिन करिए कि मैंने यहाँ पे इस बार माउस में सिर्फ MOU टाइप किया, बाकी का नहीं टाइप किया। अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, क्या पॉसिबल है? क्योंकि लुकअप वैल्यू के अंदर इसका एग्जैक्टली मैच होना ज़रूरी है, लेकिन इस केस में हमने क्या किया, हमने तो पूरा माउस लिखा ही नहीं है, हमने हाफ माउस लिखा है ना। माउस का कुछ ही वर्ड इसमें, कुछ ही कैरेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये हमें टोटल निकाल के दे क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड इसमें नहीं मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर इसे लेंगे। अब देखिए माउस के राइट साइड का कुछ हिस्सा कटा हुआ है ना, SE नहीं हमारे पास है, तो हम यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करेंगे एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लेंगे स्टार का साइन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लिए। अब ये हमारा हो गया लुकअप वैल्यू। ये क्या करेगा, MUS इस पूरे टेबल के अंदर जाएगा, जहां पे भी मैच करेगा उसी का रिकॉर्ड दिखाएगा और उसके राइट साइड में जो कुछ लिखा है ये स्टार उसे इग्नोर करने के काम में आएगा। अब टेबल एरे में हम पूरा टेबल ले लेते हैं, कॉमा लगाते हैं और क्या चाहिए हमें, टोटल चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 6 नंबर से डेटा आएगा और 0 लगाकर एंटर कर देते हैं। अब दोनों केसेस में देखेंगे आपका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। एक में हमने सही एग्जाम्पल लिया है और एक में हमने गलत एग्जाम्पल लिया है, यानी एक में स्पेलिंग सही है, एक में स्पेलिंग नहीं सही है। ये तो हो गया कि आप फंक्शंस के अंदर इस तरीके के वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है इस केस में। एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड बाहर भी लगा सकते हैं, जैसे MU और यहाँ पे मैंने स्टार लगाया।
अब मुझे यहाँ पे उसका टोटल चाहिए, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू किया और लिख दिया वी लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर इसे लिया, कॉमा, टेबल एरे के अंदर हमने इसे टेबल में लिया, कॉमा 6, 0। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई आउटपुट में चेंजेस आए? नहीं आए। आप चाहें तो यहाँ पे कीबोर्ड का भी हिस्सा ले सकते हैं, जैसे मैंने खाली की लिखा और इंटर कर दिया, तो आप देखिए कीबोर्ड का आपका टोटल आ चुका होगा। तो इसने क्या किया, इस लुकअप वैल्यू के अंदर ये वाले वर्ड को खाली मैच किया होगा और इसके राइट साइड जो भी कुछ लिखा हो उसे इग्नोर कर देगा। हाँ, इसकी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर कीबोर्ड की तरह की से और कोई वर्ड होता तब वहां पे दिक्कत आ सकती थी, अदरवाइज ये प्रॉपरली